पे चलिए आज हम आप लोगों को फिजिक्स का जो सेकेंड लेसन है मोशन एंड लॉस ऑफ मोशन, गति और गति के नियम। चलिए ये वीडियो लेसन 2 है। लेसन 1 आप लोग नहीं देखे होंगे, हमारे प्ले लिस्ट फिजिक्स वाले में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। चलिए बिहार पुलिस का ये स्पेशल है और दरोगा का भी। चलिए उसके बाद यहाँ का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं मोशन का। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा, तो वस्तु द्वारा ऑप्शन नंबर डी, तय की गई दूरी से कम हो सकता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमपाती होता है तो वस्तु के समान चाल से चल रही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर सी, चाल। चलिए उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विस्थापन वेग विस्थापन तथा समय में संबंध है। वेग विस्थापन और वेग में समय में संबंध क्या है, तो इसका आंसर होगा 4 का ऑप्शन नंबर बी, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। उसके बाद चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, u + v/2। चलिए उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यदि कोई वस्तु पटना से रांची जाती है, पुनः रांची से पटना वापस आ जाता है तो उस व्यक्ति का विस्थापन होगा। उस व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है जब एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है तब वह इंच ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस आ जाता है तो गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 इंच। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं, तो 8 का होगा ऑप्शन नंबर ए, दोलन गति। चलिए उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का है जब कोई वस्तु एक समान गति से चलता है तब उसके लिए दूरी समय ग्राफ की प्राकृतिक होती है, तो क्या होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक सरल रेखा। चलिए उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड की प्रारंभिक चाल और 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरण से गतिमान वस्तु कितने समय के बाद रुक जाएगी, कितने समय के बाद रुक जाएगी, तो इसका आंसर होगा 6 सेकेंड के बाद। चलिए उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है समान त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। चलिए उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है क्या यह संभव है कि चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है क्या यह संभव है कि विस्थापन 0 हो और तय की गई दूरी 0 न हो, तो इसका आंसर होगा हाँ। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वाहनों की चाल मापने हेतु कौन सी उपकरण वाहन में लगे होते हैं, तो कौन से उपकरण वाहन में लगे होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर किस में मापा जाता है, kg/घंटा में। चलिए उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। चलिए उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अदिश राशि है, अदिश राशि है, तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। चलिए उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी होगा आयतन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो निम्नलिखित में सदिश राशि है वेग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
20 नंबर क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो सही सूत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बराबर v प्लस यू बाई टी। चलिए उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं जड़त्व का गुण। जड़त्व का गुण, तो जड़त्व का गुण होगा प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व का गुण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसके वेग में, ऑप्शन नंबर बी, उसके वेग में हमेशा वृद्धि होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, गति करने के लिए स्वतंत्र किस वस्तु पर कोई बल लगाया गया? यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हमें, ऑप्शन नंबर सी, वस्तु की त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। चलिए उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह, ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से गति करेगा। चलिए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब वह बल के दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु, तो इसका आंसर होगा 26 का ए, वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। चलिए उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोई अचर बल 0.6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिमाण ऑप्शन नंबर ए 0.048 न्यूटन होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है और दूसरे बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु बी में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगता है। चलिए उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग होगा, तो संवेग क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एम वी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, उसका संवेग हो जाता है, तो 30 का होगा ऑप्शन नंबर ए, आधा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 31 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होना चाहिए। चलिए उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि इसमें, ऑप्शन नंबर सी, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, किसी वस्तु की जड़त्व की माप होती है, 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु के द्रव्यमान से। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और ट्रेन में किसका जड़त्व अधिक होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेलगाड़ी में जड़त्व अधिक होता है। चलिए उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, बल को होता है तो ऑप्शन नंबर सी, परिमाण और दिशा दोनों। चलिए उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? वेग का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कार्य का जूल होता है, संवेग का केजी मीटर पर सेकेंड होता है। ये 37 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, यदि F परिमाण का बल m द्रव्यमान की वस्तु में A त्वरण उत्पन्न करता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, A समानुपाती 1/m। चलिए उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो राशियों का एसआई मात्रक kg मीटर पर सेकेंड होता है? तो इसका किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, संवेग और आवेग का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में किस राशि को सूचित करता है? किस राशि को सूचित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बल को। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, यदि m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो वस्तु टकराने से पहले उनमें वेग क्रमशः u1 तथा u2 की एवं टक्कर के बाद उन वस्तुओं का वेग क्रमशः v1 तथा v2 हो तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मान है? तो कौन सा मान है? तो इसका आंसर होगा, इस तो ऑप्शन में नहीं तो ऑप्शन नंबर सी कीजिए इसको, m1 u1 यहाँ पे प्लस कर दीजिए, m2 u2 बराबर v1 m1 v1 प्लस m2 v2। चलिए उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बंदूक की प्रतिक्षेप किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 0.5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु टेबल पर रखी है, वस्तु का संवेग कितना होगा? तो वस्तु का संवेग कितना होगा? तो इसका ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 0 होगा, वस्तु का संवेग 0 होगा, 0। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो की जाती है कौन सी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। चलिए उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर तथा गतिशील वस्तु की स्थिति और द्रव्यमान में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस वस्तु कोई बल सक्रिय न हो तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति के विशेषक प्रथम नियम। चलिए उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बल के अनुक्रमपाती होता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार किया गया प्रतिक्रिया से संबंध बल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए। चलिए उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है यह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के गति के तीसरे नियम होता है। चलिए उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो किस नियम के कारण संभव है? तो ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? न्यूटन का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के। तो बल की परिभाषा किससे आती है? तो 51 का होगा ऑप्शन नंबर ए, गति के पहले नियम से। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिनमें वह सीधी रेखा में विराम तथा एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो 52 का होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो पहले नियम को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व के नियम। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो इसका आंसर होगा 54 का ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। चलिए 55 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है? देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है,
चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका ऑप्शन क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सापेक्षिक सिद्धांत। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के तीसरे नियम। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का आशंका का कारण क्या है? तो 57 का होगा ऑप्शन नंबर सी, विराम चढ़ौते के कारण। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉल विराम की स्थिति में आ सकती है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, बल गुणनफल है, किसका गुणनफल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का। चलिए 60 नंबर, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गति का पहला नियम। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, कोई पिंड समान त्वरण से गतिशील है, उसका वेग? तो 61 का होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, एक ही दिशा में समान वेग से ए और दो पिंड जा रहे हैं, ए के अपेक्षा बी के साथ क्या होगा? 62 का सी, 0 होगा। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है, शीशे की एक गोली दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है, एक समान द्रव्यमान के टेनिस के गेंद समान वेग से दीवार से टकराकर वापस हो जाता है, सही उत्तर प्राप्त करें। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका 63 का ऑप्शन होगा बी, शीशे की गोली के संवेग टेनिस के गेंद के अपेक्षित अधिक परिवर्तन होता है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, एक जेट इंजन काम करता है, तो इसका 64 का ऑप्शन नंबर सी, रेखीय संवेग संरक्षण। चलिए उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन, कण के गति के द्रव्यमान की सर्वोच्च परिभाषा दी जाती है, तो इसका आंसर होगा 65 का ऑप्शन नंबर ए, उसके संवेग द्वारा। चलिए उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और यह ऑप्शन नंबर बी 5 डायन। चलिए उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है, जब तोप से दागा गया गोला बीच हवा में विस्फोट करता है तो 67 का होगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी कुल गतिज ऊर्जा बढ़ती है। चलिए दोस्तों, मोशन का तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, आप लोग नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा। थैंक यू।